दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 2 किलोवाट सोलर सिस्टम की कीमत आपको कितनी पड़ने वाली है 2024 में। और ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम क्या होता है, ऑन ग्रिड क्या होता है और हाइब्रिड क्या होता है और कौन सा आपको लगवाना चाहिए, कौन सा अच्छा है। तो दोस्तों वीडियो पूरी देखें, ए टू जेड डिटेल में पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, आप अगर घर के सारे अप्लाइंसिस अपने सोलर के माध्यम से चलाना चाहते हैं, जैसे कि इस प्रकार से यहाँ पे चल रहे हैं, ये सोलर इन्वर्टर लगा हुआ है। तो ये तो दोस्तों 1 किलोवाट का सिस्टम है, लेकिन आज हम करेंगे 2 किलोवाट सोलर सिस्टम की कीमत के बारे में, ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड, हाइब्रिड सोलर सिस्टम, और कौन सा आपको लगवाना है, पैनल कितने वाट के लेने हैं। तो दोस्तों मैं बता देना चाहता हूँ, सबसे पहले अगर आप 2 किलोवाट सोलर सिस्टम लगवाना चाहते हैं तो आजकल मार्केट में दोस्तों सोलर सिस्टम की जो कीमत है वो आपकी 20 रुपये पर वाट से लेकर और 25-26 रुपये पर वाट तक है। यानी अच्छी क्वालिटी के पैनल आपको 24-25 रुपये पर वाट की रेंज में आपको मिल जाता है। वहीं अगर आप 2 किलोवाट सोलर सिस्टम लेंगे दोस्तों तो आपको 45 से 50 हज़ार के आसपास 2 किलोवाट का ओनली सोलर सिस्टम पड़ने वाला है। अब बात कर लेते हैं कि दोस्तों ऑफ ग्रिड सिस्टम क्या होता है और ऑन ग्रिड क्या होता है। देखिए दोस्तों, ऑन ग्रिड वो होता है सिस्टम कि जिसमें इन्वर्टर दिन में जब आपकी धूप निकलेगी उस समय में जो सोलर पैनल से करंट आएगा डीसी, उसको सीधे बिना बैटरी के एसी करंट में कन्वर्ट करके आपके घर का लोड चलाता रहेगा। यानी जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी डीसी करंट मिलेगा उसको सूरज के माध्यम से, सूरज की रोशनी से, तो उतनी ही वो आगे उसको एसी करंट में कन्वर्ट करके आपके सिस्टम को देता रहेगा। उसी के अकॉर्डिंग आपका लोड जो है चलता रहेगा। अब दोस्तों करते हैं कि ऑफ ग्रिड सिस्टम। ऑफ ग्रिड सिस्टम वो होता है जो दोस्तों, अगर मान लीजिए आपने बैटरी लगा रखी है तो उस केस में आपका जो करंट है डीसी आने वाला उसको बैटरी में स्टोरेज कर देगा। और उस केस में क्या होगा कि मान लीजिए शाम हो गई या रात हो गई, तो दिन में वो क्या है, आपका लोड जब तक धूप रहेगी चलाता रहेगा और शाम के टाइम या रात में ही वो आपका काम करता है। यानी कि जो बैटरी का बैकअप है उसके थ्रू वो करंट लेकर के आपको आगे आपके सारे अप्लाइंसेस चलाता रहेगा। मान लीजिए बारिश का मौसम हो गया, बादल हो गया, कोहरा छा जाता है, तो उस केस में भी क्या है कि जो स्टोरेज करंट बैटरी में होगा उससे वो आगे आपको करंट देता रहेगा। एक आता है हाइब्रिड सोलर सिस्टम। तो दोस्तों हाइब्रिड सोलर सिस्टम क्या होता है उसकी बात कर लेते हैं। हाइब्रिड ये होता है कि जो आपका बिजली पे भी काम करता है और सोलर से भी। यानी जो बिजली से करंट आएगा, मान लीजिए अगर कभी धूप कम है या बादल छाए हुए हैं, कोहरा है, तो उस केस में क्या है कि आपकी बैटरी को वो बिजली के माध्यम से चार्ज कर देगा। और जब धूप निकलेगी दोस्तों तो उस केस में ऑटो कट में वो चला जाएगा, बिजली के माध्यम से चार्जिंग बंद कर देगा और धूप के माध्यम से करंट को स्टोरेज भी करेगा बैटरी में और आपके जो घर के अप्लायंसेस है उसके थ्रू चलाता रहेगा। तो 3 प्रकार के सोलर सिस्टम है, ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड। तो मोटा मोटा बताएं, ऑन ग्रिड में बैटरी नहीं लगती है, ऑफ ग्रिड में बैटरी लगती है, हाइब्रिड में भी बैटरी लगती है, जो आपका लाइट पे भी काम करता है और आपकी बैटरी और सोलर पैनल तीनों पे वो काम करता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि इसमें आपको लेना क्या है। अगर मान लीजिए 2 किलोवाट सोलर सिस्टम आपने ले लिया तो 45 से 50 हज़ार के आसपास आपको सोलर सिस्टम पड़ेगा। और देखिए जैसा कि अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा की है कि 1 करोड़ घरों को फ्री में 3 किलोवाट तक का सोलर सिस्टम दिया जाएगा। यानी सब्सिडी के आधार पर, फ्री में नहीं, सब्सिडी के आधार पर, जिसमें 1 किलोवाट पे 30 हज़ार की सब्सिडी, 2 किलोवाट पे 60 हज़ार की और उससे ऊपर जो है 78 हज़ार तक की सब्सिडी उसमें मिलेगी। तो दोस्तों यहाँ पर मैं सब्सिडी की बात नहीं कर रहा हूँ, बिना सब्सिडी की बात कर रहा हूँ। और जैसा कि सुना है कि जो सब्सिडी के माध्यम से सोलर लगेंगे दोस्तों वो सारे ऑन ग्रिड लगेंगे, उसमें बैटरी की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी, इन्वर्टर के थ्रू ही आपका सारा लोड दिन के टाइम में चलता रहेगा। अब बात कर लेते हैं 2 किलोवाट दोस्तों कितनी बिजली बनाएगा। तो 2 किलोवाट दिन भर में आपका मान के चलें कि 12 से 13 यूनिट आपको जनरेट करके दे देगा। जब धूप आपकी अच्छी होगी तो उसके माध्यम से आप अपने घर का लोड आपका कितना है वो आप चला सकते हैं। तो दोस्तों उसके लिए मिनिमम आपको 24 से 36 वोल्ट का इन्वर्टर भी चाहिए। और अगर आप ऑफ ग्रिड सिस्टम लगवाते हैं तो आपको 24 या 36 वोल्ट की बैटरी भी मिनिमम 2 किलोवाट के लिए लगानी आपको पड़ेगी। तो उसके माध्यम से लोड चला देगा दोस्तों। 1 टन तक का एसी भी आप चला सकते हैं उस केस में कि आपके इन्वर्टर आपने कितना हैवी लिया है। जितने ज़्यादा वाट का या वीए का आप इन्वर्टर लेंगे उतना ही आपका वो ज़्यादा लोड उससे चला सकता है आपके घर का। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इसमें कि कुछ लोग क्या है कि सोलर ट्रॉली सिस्टम बनवा करके उस पैनल सिस्टम को
दोनों जगह यूज़ करते हैं, खेत पर भी और घर भी। तो खेत पे कैसे चलाना है इस वीडियो में दोस्तों आपको पूरा दिखाएंगे। 2 किलोवाट सिस्टम से बहुत सारे लोगों ने ट्रॉली बनवा रखी है, उसके माध्यम से वो सारा लोड अपने घर पे भी यूज़ करते हैं, क्योंकि मान लीजिए खेत पे हर समय ज़रूरत नहीं होती तो वो घर पे यूज़ करते हैं, और जब खेत पे पानी की ज़रूरत होती है तो दोस्तों खेत पे लगाते हैं। कौन सा पंप लगाया है सारी चीज़ इसमें वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। तो मान के चलें दोस्तों कि अगर आप 2 किलोवाट सोलर सिस्टम लगाते हैं तो 45 से 50 हज़ार का आपका सोलर सिस्टम हो जाएगा। उससे ऊपर बैटरी भी आपकी लगेंगी और इन्वर्टर भी लगेगा। वो डिपेंड करता है कि आप ऑफ ग्रिड या ऑन ग्रिड कौन सा लगवाना चाहते हैं। आप पंप कैसे चलाते हैं वो देखें। अच्छा लगे लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और सपोर्ट बनाते रहें। नमस्कार किसान भाइयों, आज फिर से मैं आपका मित्र जितेंद्र सिंह चौहान, तहसील टांडा, डिस्ट्रिक्ट रामपुर, उत्तर प्रदेश से। तो जैसा कि पहले भी मैंने कई बार बताया है कि मेरा यूट्यूब पर चैनल है JS राजपूत सोलर पंप एंड सोलर टेक के नाम से, और उस पर मैं सोलर पंप से रिलेटेड या सोलर से रिलेटेड जानकारी देता हूं। सबसे पहले यही कहना चाहूँगा कि जिन भी देखने वालों ने, हमारे भाइयों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया, वो कृपया करके सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं नई से नई वीडियो डालता रहता हूँ सोलर के बारे में, तो ताकि आपको मेरी वीडियो जल्दी से जल्दी देखने मिल जाए। तो आज देखिए, ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, एक छोटी सी वीडियो लेकर के हाजिर हूँ सोलर वाटर पंप DC मोनोब्लॉक 2 HP की। तो ये मैंने अपने खेत पे चलाया हुआ है, और आजकल काफ़ी सारी डिमांड भी आ रही है कि भाई हमको लगवा दो, हमको लगवा दो। तो मैं कई जगह लगाने जाना भी है, लगवाया भी है। और जो है आज देखिए दिखाता हूँ इसमें क्या जानकारी दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पर ये मैंने 300 वाट के पैनल लगाए हुए हैं। जनरली मैं इसको 6 पैनल पे चलाता था, क्योंकि इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो 6 पैनल की है, लेकिन आज मैंने 8 पैनल पे ये चलाया है। उसका कारण ये है 8 पैनल पे चलाने का कि अगर हम 8 पैनल सुबह से लगा देते हैं तो लगभग हमें पानी का जो फोर्स है जो वो अच्छा खासा आना शुरू हो जाता है सुबह से ही, और पूरे दिन अच्छा खासा फोर्स रहता है, और आपकी भराई जो है मतलब सिंचाई ज़मीन की वो ज़्यादा हो जाती है। तो मैं दिखाता हूँ आपको, ये 300 वाट के यहाँ पर मैंने 8 पैनल लगाए हुए हैं। पहले भी काफ़ी सारी वीडियो डाली हुई है मैंने, 6 पैनल पे चला के दिखाया हुआ है। और ये यहाँ पर देखिए 2 HP का रोटोसोल का DC सोलर वाटर पंप चल रहा है मोनोब्लॉक, ये देख सकते हैं आप, ये रहा। और इसका परफॉर्मेंस देखिए, ये क्योंकि 8 पैनल लगाने का मतलब है कि इसको 25 एम्पियर चाहिए होते हैं और 60 वोल्ट। तो इसको कॉन्स्टेंटली 25 एम्पियर मिल रहे हैं, 60 वोल्ट मिल रहे हैं। तो ये अपनी फुल पावर के साथ इस समय पर पंप जो वर्क कर रहा है, और वाटर लेवल जितना ऊपर होगा उतना ही अच्छा ये काम भी करता है। तो हमारे यहाँ तो लगभग 25-30 फीट पर वाटर लेवल है, और गर्मियों में ज़्यादा 35 फीट तक जाता है। और क्या कहते हैं, बरसात के दिनों में तो और ऊपर आ जाता है, जाड़ों में जैसे 20 फीट के आसपास आ जाता है। तो अभी मान के चलिए 25 फीट या 30 फीट वाटर लेवल यहाँ पर है। तो आप देख रहे हैं सभी किसान भाई इसको। तो मेरा जो इसको दिखाने का मतलब है वो यही है कि आप इसका परफॉर्मेंस देखिए। तो दोस्तों ये रहा इसका परफॉर्मेंस, यहाँ पर ये चल रहा है, ये कंट्रोलर है इसका, ये मोटर है, और ये यहाँ पर देखिए चल रही है। और परफॉर्मेंस कैसा है आप खुद देख सकते हैं, मेरे बताने की कहने की ज़रूरत ही नहीं है। और यहाँ पर ये बोरवेल है गड्ढे में, यहाँ पर इसको लगाया हुआ है, और ये यहाँ से पानी देखिए इसमें आ रहा है, और ये यहाँ से होकर के ये हमारे गन्ने में इधर जा रहा है, गन्ने की सिंचाई चल रही है। तो अब आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इतना पानी अगर ये सुबह से शाम तक देगा, इतनी क्षमता के साथ ये पानी देगा, तो आप लगा सकते हैं कि 6 बीघे ज़मीन तो आप इससे सिंचाई कर ही सकते हैं। मैं ज़्यादा तो नहीं, ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन इतना पानी देगा। देखिए 2 इंची का इसके मुँह पर 2-2.25 इंची का पाइप है, और इसका फोर्स देख सकते हैं आप, कितना अच्छा फोर्स आ रहा है इसका पानी का। तो मेरे बताने की कोई ज़रूरत ही नहीं है सभी को। और देखिए एक मोटर ही यहाँ पर स्पेयर में हमारी रखी हुई है, एक ही नहीं काफ़ी सारी मोटर हैं। मैंने पहले ही बताया कि अगर किसी भी किसान भाई को ये लगवाना हो, पूरा सेट लगवाना हो, या खाली मोनोब्लॉक मोटर चाहिए 2 HP की DC में या 3 HP की चाहिए DC में, तो मुझे संपर्क करें। अपना नंबर मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं, और मुझे संपर्क करें, आपको मैं पूरी जानकारी दूंगा और कैसे लगेगा क्या होता है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि डीजल के रेट कितने बढ़ गए हैं। तो ज़्यादा कुछ ना कह करके मैं वीडियो को यहीं पे विराम कर रहा हूँ इसको, क्योंकि मैंने फुल डिटेल में जानकारी अपनी प्रीवियस वीडियो में बताई हुई है। आप इसको यहाँ पर देख सकते हैं इसका परफॉर्मेंस कैसा है। तो धन्यवाद किसान भाइयों हमारे चैनल के साथ बने रहने के लिए। बस इतना ही कहना चाहूँगा कि आप इसका परफॉर्मेंस देखें, और डीजल के रेट कितने बढ़ गए हैं आपने देखा ही है। तो आने वाले दिनों में खेती को कितनी ज़रूरत है, और
जहाँ पर वाटर लेवल ऊपर ही है 30-40 फीट तक, तो यहाँ ये बहुत अच्छा काम करता है। आप देख सकते हैं इतनी क्षमता के साथ काम करेगा। और बाकी अगर जिसके यहाँ और ऊपर है भाई, कोई कहते हैं 15 फीट पर, कोई कहता है 10 फीट पर, तो वहाँ तो और इससे ज़्यादा अच्छा काम करेगा। या किसी को नदी से पानी खींचना होता है, तालाब से खींचना होता है, उसके लिए बहुत अच्छा है। आप इसको चला सकते हैं कम से कम पावर में, बहुत अच्छा वर्क करेगा एकदम से। तो देखिए ये यहाँ पर पानी का जो फोर्स जो घट बढ़ रहा है, थोड़ा हमारे बोरवेल में मिस्टेक है, उसकी वजह से इसका जो फोर्स है ये घट बढ़ जाता है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, एकदम बढ़िया चलता है। तो अभी मैंने आपको दिखाया कि ये कितनी अच्छी पावर के साथ काम कर रहा था, और अभी भी देखिए यहाँ पर कर ही रहा है ये। तो धन्यवाद किसान भाइयों हमारी चैनल के साथ बने रहने के लिए। इस वीडियो को मैं अब विराम करता हूँ। सभी का आपका देखने वालों का बहुत बहुत धन्यवाद।